का फल जो गिर पड़े बौरिन लागेगा। सुन सुन ज्ञान विचार रे लीजो शब्द विचार। आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। निर्मल तन मन आत्मा सबका होगी ओए। साधु विषय विकार के बातन पूछे कोई। आबा मेटे हरि बजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन ते निर्वेर रे साधु मता है सार। संसार कर्म से हारो
ऐसे सजना महात्मा कहते हारो रे कोई हारो अटे तारनो नाम ले तू के क्यों था जीतनो चाहे। पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हारिया ने तो हरी मिले जीता जमकी लार और अर्जन तो हारा भला जीतन दो संसार। अर्जन तो हारा भला, यहाँ हारने का मतलब है दुनिया के भोग और विकारों से और इन दुखों से हार जाओ, अपने भक्ति भजन में ज्ञान में लगो। इसका मतलब लोग कहते हैं महाराज हैं कहीं करी, कई लोग तो अनर्गल प्रसन्न करें। एक दिन मैं क्यों भाई भक्ति भजन करो त्याग तपस्या करो, तो एक आदमी कहते हैं महाराज सब त्याग तपस्या करने लागे भक्ति भजन करने लागे जहाँ दुनिया रुक ही गई। तो मैं क्यों थनकड़ तकलीफ है भाई सब भक्ति भजन करने लाग जाए तो सब सुख हो जाए, दुख किसके होगा है? किसके दुख होगा? तो अगर सृष्टि खत्म हो जाए तो धारा का ही नुकसान गई है। तो कई लोग तो फालतू के अनर्गल प्रसन्न करते हैं। एक जन मैं क्यों भाई भजन भक्ति भजन करो सत्संग करो, तो क्या महाराज मैं सत्संग कर ले जाऊँ हमारे टाबरा कहीं गई, मैं क्यों ला इस्टाम ला मैं लिख दूँ मैं टाबरा सब में हिफाजत करूँ तू महाराज बन जाए, यानी बात नहीं बड़ी जहाँ टाबरा बात क्यों देवे करता तो खुद नहीं चाहे। तो सजना लोगों में ऐसी ऐसी सोच है, मतलब सोच सही दिशा में नहीं है और ये इनके प्रकरण महाराज की बात को सुनना नहीं चाहते, ऊपर उतारना नहीं चाहे ताकि महाराज कहे नहीं, है ना, या मान लो हम उनसे बात छूट जाए। संतोष सोचते हैं कि भाई इनको ये इनके प्रकरण भक्ति भजन में साधना में लगाओ, शांति सुख और ज्ञान में लगाओ। और देखो ज्ञान उसका नाम यूँ नहीं कि ज्ञान हो गया तो आदमी भाग गया, ज्ञान होने का भागने का नाम नहीं है। ज्ञान होने का नाम है जहाँ भी रहो जाग गया, जाग गया नाम सही क्या है नहीं क्या है उसको समझ करके करना है। संसार में सजना अच्छी तरह से समझ लो आप, कोई भी संसार में हमारा शरीर का अंग या संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में न तो वरदान होती है और न अपने आप में अभिशाप होती है। उसका सदुपयोग वरदान होता है और दुरुपयोग होता है अभिशाप होता है। हर चीज में आप देख सकते हो। सबसे छोटा से छोटा उदाहरण लो आप, नमक है तो नमक का उपयोग करो, जरूरत है जितना डालो, थोड़ा सा डाल दिया तो सब्जी का स्वाद देगा, थोड़ा डाल दो तो डालो तो स्वाद देगा, तो बड़े डालो मुट्ठी भर डाल दो तो कुछ स्वाद खराब है। नमक का दुरुपयोग है तो उससे के कारण से आपका स्वाद खराब हो जाएगा। ऐसी जबान जितनी काम में लेनी उतनी लो, मधुरता से लो। लोग कई बड़ो आदमी समझदार है, जरूरत भी ना बोले नहीं और सच्चो बोले, सब जगह उसका मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब बढ़िया होगा। बिना मतलब बोली इनके बक बक करे, जबान किराए लाए जाए। और कई लोग वास्ते में रुके ही को नहीं जबान, वह सोचे जाने भाई अपनी खुदरी नहीं है, मतलब दूसरी है जो दूसरा गाड़ी में नहीं ड्राइवर है जिम पाँचे है ना, खुद की वह तो भाई क्या गाड़ी खराब हो जाएगा। इसका मतलब वो सोचता है। और जिसकी व्याख्या महात्मा ने शास्त्र में की, जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी है ना, जबान के समान दुनिया में प्यारी क्या है खारी क्या है। शस्त्र का घाव लगा हुआ मिल जाता है, भूल जाता है, लेकिन आदमी के जबान का घाव लग जाता है ना शब्द का, वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है और न कभी वो भरता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे दुनिया में सजना संत महात्मा कहते हैं मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चंगोर। मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और जरूरत है जितना बोलना चाहिए। अति भलानी बोलना, अति भलानी चुप, अति भलानी वर्षना, अति भलानी दूर। संसार में अति सर्वत्र वर्जते, अति चीज सब जगह वर्जित है। भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन ने पूछा कि भगवान इस संसार में जहर क्या है, पॉइजन जहर क्या है? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि जरूरत से ज़्यादा सब जहर है, जरूरत से ज़्यादा है वो सब जहर है। अब आप जरूरत है जितने सत्संग करो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक बात है, पर 5-6 दिन करते जाओ
तो आड़ोसवाड़ा पड़ोस सबको ही मरा लो, दिमाग खराब है ना। जबकि करो तो सत्संग ही है, लेकिन जरूरत तो ज़्यादा है, इसीलिए लोगों में वो बात अलग तरह से साबित हो जाएगी। भाई साहब घर में जाओ, आओ सा, एक दिन बैठे 2 दिन बैठे, बहुत बढ़िया बात है। जान बैठ जा आग बाजू नहीं है तो पागल है, घर वो ध्यान नहीं करे। तो जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है वो सब जहर है। अभी तो संसार में देखो, इसीलिए हमें जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है उसका हिसाब होता है। और यही बात समझने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो वस्तुएं हैं, हमारे पास में वस्तु कितनी है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग कितना उसकी कीमत है, उसकी महत्ता है। हमारे पास में समय कितना उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन समय का सदुपयोग कितना हो रहा है उसका महत्ता है। इसीलिए एक आदमी के पास में एक आंख है, संतों का दर्शन करता है, सत्संग करता है, शास्त्र पढ़ता है, बढ़िया है। एक आदमी के पास में 2 आंखें, हमेशा के लिए पिक्चर हॉल में जाता, पिक्चर देखता है, तो एक से बढ़िया वो 2 से बढ़िया एक है, उसका सदुपयोग हो रहा है और 2 का दुरुपयोग हो रहा है ना। इसीलिए हम वस्तु जितने दिन में रुपया पैसा कमाए कितना उसका महत्व नहीं है, लेकिन महत्व है कि बचाते कितना उसका महत्व है। यदि एक आदमी हमेशा दिन में 1000 रुपये कमाता है और 2000 काम खर्च कर देता है तो क्या महत्व है ना। उसके बजाय आदमी 100 रुपया कमाता है और यदि खर्चा 90 रुपये करता है तो 10 तो बचाता है, नहीं बचाता है। तो समय का जितना जाकर के सोचना वस्तु कितनी उसका महत्व नहीं है, पर महत्व उसका है कि वस्तु का हमें सदुपयोग कितना हो रहा है। अब मैं कितना वजन बोला उसका महत्व नहीं है, लेकिन आप समझते कितना उसका महत्व है कि यदि जाकर के बोलने का समझा है कि नहीं समझा है। और नहीं तो बोले 24 घंटा गाते जाओ और एक ही नहीं समझे तो बोलना क्या महत्व हुआ। बरसात बरसे उसका महत्व नहीं है, लेकिन जितना बरसात बरसने के बाद में जिसका उपयोग करता है, खेत बीज बोता है तो काम आते हैं। और बरसात बरसे बोए नहीं तो वहाँ बरसी नहीं बरसी क्या होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हारो रे कोई हारो संसार कर्म से हारो रे, गुरु जी रो ज्ञान ये में राखो रसनऊ राम उचारो रे। गुरुदेव का ज्ञान हृदय में धारण करो और रसनऊ राम जी राम साहेब बन की ओम हरि, जो अपने गुरु जी का मंत्र दिया उसको रटो, अर्थात जाकर के परमात्मा का चिंतन करो, अर्थात आत्मा का बोध करो। और ये नहीं करो तो कम से कम कपड़ा चोट जाकर निंदा आलोचना तो मत करो, इतनी तो जो उसको बस में रखो। आज आदमी उसी जीव से राम राम साहेब बंदगी राम जी राम तो नहीं करे और उन निंदा आलोचना गाली गलौज वो सब काम करें। इसीलिए तो उसका दुरुपयोग होता है, जिससे हमारा जीवन में ह्रास होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, तो कहते हैं मैं मेरी में कोई मत खोलो मत या कोई नहीं थारो रे, काल कंठ जब हार बैठी पड़ियो रेला पसारो रे। जब समय आएगा तो सब पसारो हटी रही, पर लाला आएगा सब यूँ कहे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और आज इस दुनिया में कमी कोई बात की नहीं, खाली मरने ही जाए, बाकी सब तैयार है। शमशान घाट तैयार है, उठवनाला तैयार है, रोवनाला तैयार है, खवनाला तैयार है, रिजवनाला तैयार है, सब तैयार है। कपड़ा लो कपड़ा देवने तैयार है, सब अंत्येष्टि दुकान लगोड़ी है, कई कई चीज़ है जैसे कि सब ले जाओ। दुनिया में कमी किसी के लिए सब तैयार बैठा है, बस कमी तो है ये कि मरने की मरिया एंड शमशान में दरिया लारे बारवा करिया नोट बस खाली, बस कुछ नहीं है इस दुनिया में। ये रीति है जाकर के, तो बाकी क्या है संसार में। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उनसे पहले हमें समझने की जरूरत है। एक दिन संसार में सबका होता ही है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं और कोई रोकना सकता नहीं। दुनिया में राजा आए, रंग आए और फकीर आए, कैसा भी क्यों नहीं हो, सबका सन जाता ही है और कोई रोक सकता नहीं। नदी का पानी तो जाएगा, रोक सकेगा कहाँ, थोड़ा रोकेगा तो ज़्यादा आएगा तो फिर गेट खोलना आगे छोड़ना ही पड़े, बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए उम्र तो सबकी जाती है, लेकिन संत महात्मा उसको ज्ञान और भक्ति भजन में कर सार्थक कर देते हैं और मूर्ख लोग उसी को व्यर्थ में गंवा देते हैं। ये इसीलिए संत महात्मा कहते हैं घर का परका हुआ देखे तो मैं मेरी में मत कोई खोलो या कोई नहीं थारो रे, काल कंठ जब आए बैठ सी पड़ियो रेला पसारो, सब पसारो ही है। धीरू भाई अंबानी देखो जाल बिछायो मोबाइल बनाओ और नारो भी लगे कर लो दुनिया मुट्ठी में है।
शरीर छुट्टी अपनी खाली मुट्ठी, जब सब बात झूठी है ना, किसके साथ में क्या है। इसलिए कहना सब कुछ नहीं है, जीवन में उतारना चाहिए। आज आदमी कहता है और कहवे तो सब बराबरी है, हर आदमी से पूछो तो मुख से निकलता है मेरा संसार तो झूठो है, और किससे छूटो है वो बात समझने की है। तो कहता तो सब है महाराज मोह माया जाल में अलू जुड़ा, तो जब आपने मालूम है जरा निकलो को नहीं पाए, तो निकलना तो चाहता नहीं, कहता है। इसीलिए संसार में हमें निकलने की, काम करने की, समझने की जरूरत है। तो बहुत सारी बातें फिर कहते हैं कि जमरा दूध पकड़ लेगा सी मुंडो करसी कालो रे, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सारो रे। हाथ पकड़े ना बैठ रहे, पर किसी का साथ में जाने की किसी की क्षमता नहीं है और नहीं कुछ क्षमता नहीं है। फिर संत महात्मा कहते हैं काम क्रोध मत लोभ छोड़ने मोह ममता ने जारो रे, अमृत छोड़ जहर क्यों पियो मरसो बारो बारो रे। अमृत संत महात्मा का सत्संग है, ज्ञान है, बाकी अमृत की दुकान कहीं भी नहीं है। क्या तिरुपति में बिके गए हैं, प्रसाद बिके, लाडू बिके, अमृत कोई कर। अमृत तो सजना यदि बिकता तो कई बार देखो टीवी चैनलों में देखे, पेपर में आवे अमुक आदमी ने जहर पी लिया मर गया, पर अमृत बिकता तो कभी यूँ भी आता कि अमुक आदमी ने अमृत पी लिया अमर हो गया, पर कभी पेपर में आता है कभी कि भाई उस आदमी ने पी लिया। अमृत की दुकान कहाँ है, ऐसा भी कोई दुनिया को मालूम नहीं ज़्यादा से। अमृत तो संसार में कोई लिक्विड पदार्थ है ही नहीं, अमृत तो संसार में संत महात्मा का ज्ञान ही है। और इसलिए महात्मा ने कहा, सदगुरु बोले अमृत वाणी और दूधरा दूधन पानी का पानी। अमृत बरसे संत जन सुगरा पीवे अगाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना ये नुगरा प्यासा जाए। गुरु के ज्ञान के बिना नुगरा प्यासा जाता है। इसीलिए संसार में संत महात्मा कहते हैं अमृत तो संसार में, देखिए अमृत संसार में दो वस्तु है संसार में, एक तो मृत है और एक अमृत है। ए व्याकरण में उपसर्ग है, जो ए लगने से उसका विपरीत अर्थ होता है, जैसे आवश्यक और अनावश्यक, जिससे अमृत और अमृत। तो मृत तो संसार में शरीर है, और शरीर से अलावा जो ये आत्म चेतन बोलने वाला वो संसार में अमृत है, उसका बोध करना ही अमृत, बाकी ऐसा दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अमृत छोड़ जहर क्यों पियो मरसो बारंबारो रे। पाप पुण्य दो साथे चाले, इस संसार में साथ में चलने वाला पाप और पुण्य कर्म ही है। आप जैसा करोगे वो साथ में जाएगा, आप नहीं चाहोगे तभी वो संग नहीं छोड़ सकता है। जैसे आपने खड्डी खा ली, फिर आप नहीं चाहोगे खट्टी टक्कर आवे, फिर भी थारू रुक नहीं सके, वे तो खड्डी खाई जो आई। बस एम नहीं कि मंत्र बोल दो, ओम भूर्भुवः स्वः ततस्तुर्णीय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो जो मंत्रों खटाई डकार आनी बंद हो जाए, वह नहीं कर सके, वे तो डकार आई। और एम नहीं कि पचे कोई नारियल बोल दो कटी जो रुक जाए, एम नहीं कि कटी फेरी बोल दो जो रुक जाए। बहु मंत्र हुई है, अब की बार आपने खट्टी खाया है और आपने डकार आवे खट्टी, तो आप आगे खाओ मत जो नहीं आए। इसका उपाय यही है, दूसरा इलाज नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आप अच्छी तरह से समझो। तो अमृत छोड़ जाए क्यों पियो मरसो, पाप उन दो साथे चाले औरन चाले लारो रे, रामचरण बज राम संगाते निर्धारो आधारो रे। हारो रे कोई हारो संसार धर्म से हारो रे, गुरु जी रो ज्ञान ये में राखो रसना राम चारो चारो।